अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मजीद है और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 10 का। क्लास 10th की फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में बेटा आप लोगों ने पढ़ना है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ऑसिलेशन क्या है। ऑसिलेशन बेटा जब वाइब्रेशंस हो रही हो और कंटिन्यूअस वाइब्रेशंस हो रही हो तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन है और हम उसको ऑसिलेशंस कह लेते होते हैं। और डैम्प्ड क्या होता है कि कोई भी आपको रेजिस्टेंस वहां पर फील कर रहे हो, यानी कि ऑसिलेशंस आपकी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, ऑसिलेशंस डिक्रीज हो रही हो, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा हो। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम। कि ये ऑसिलेशन का वर्ड क्लियर हो गया जी। ऑसिलेशन क्या है, जब आप रिपीट पर वाइब्रेशन हो रहा है ऑफ अ सिस्टम। तो सिस्टम आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो स्प्रिंग है, बॉब है, क्या कैच क्या है, तो ये एक सिस्टम पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो ऑसिलेशंस बेटा आप लोगों के पास होती हैं तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाती हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं बेटा। ठीक है जी। तो उसके बाद है आप लोगों के पास, अब हम इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स के मौजूदगी में, रेजिस्टिव फोर्स बेटा, रेजिस्टिव फोर्स क्या होती है आप लोगों के पास, तो बेटा रेजिस्टिव फोर्स जो है कोई भी ऐसी फोर्स जो फ्रिक्शन क्रिएट करवा दे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल पेंडुलम है, मैं इसको बॉब को इसको पोजीशन से ए पोजीशन पर लेकर जाके रिलीज कर देता हूं। ये आ रहा है, जा रहा है, इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करी जा रहा है। एक लम्हे पर आके इसने इसी पोजीशन पर रुक जाना है। वो क्यों रुक जाना है कि इस पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि एयर की जो फोर्स है फ्रिक्शन की वो लग रही है, जिसकी वजह से रुक जाएगा। तो वो आपके पास क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स कहलाएगी। आपने इसको छोड़ा यहां से, ठीक है, यहां पर ले जाके छोड़ा, तो मैं कहता हूं टोटल फासला जो है ये आपके पास है कि 4 मीटर। ये टोटल फासला 4 मीटर है, 4 मीटर। और ये 4 मीटर फासला आएगा पहले राउंड में, पहला राउंड हो गया। दूसरे राउंड में ये 4 मीटर फासला कम हो गया, 3.5 आ जाएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है इस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। फिर तीसरा राउंड यानी कि तीसरा चक्कर जब ये यूं करके लेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, 0.5 और गिर जाएगा, 3 पर आ जाएगा, फिर इसी तरह 2 पर आ जाएगा, इसी तरह 1 पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह ये 0 पर भी आ जाएगा। और आपकी ये जो बॉडी है, ये जो सिंपल पेंडुलम है, ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करने से रुक जाएगा। तो बेटा ये आपके पास उम्मीद है डेफिनेशन अब समझ आ गई होगी। अब डैम्पिंग के इफेक्ट्स क्या हैं कि आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम। तो अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि आइडियल सिस्टम। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी हम आइडियल सिस्टम की बात करते हैं तो उस पर हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी फोर्सेस एप्लीकेबल नहीं होती। आइडियल सिस्टम है, सिंपल पेंडुलम की मिसाल लेते हैं। आइडियल सिस्टम है, इस पर एयर की फ्रिक्शन नहीं आएगी। तो एयर की फ्रिक्शन नहीं आ रही तो अगर ये 5 मीटर का फासला है, इसने इसको किसी ने तंग ही नहीं करना, किसी ने उसको छेड़ना ही नहीं, लेकिन 5 मीटर का ही रहेगा और ताक़यामत ये 5 मीटर ही चलता रहेगा, यानी कि इनडेफिनेट हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, ये कम नहीं होगा। पहले ये 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, फिर 3 से 2 हुआ, अब ऐसे नहीं होगा। अब ये 5 है तो जब तक भी ये चलता रहेगा तो ये 5 मीटर का फासला ये कवर करता रहेगा बेटा। तो ये बात जो है वो आइडियल सिस्टम की बात होती है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन, कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि कोई भी फोर्सेस नहीं है, और रेजिस्टेंस कंटीन्यूअस, और रेजिस्टेंस भी नहीं है, कंटीन्यूअस इंडेफिनेटली, कि अपनी जारी रखेगा अपनी हरकत को, अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, कि भाई वो अपनी हरकत को जारी रखेगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा। ये सारा जो हो गया रिस्टोरिंग फोर्स इसमें हो रही ना, तो इस वजह से उसने रिस्टोरिंग फोर्स का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल कर लिया बेटा। ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है, अब इस पैराग्राफ में आपको ये बता
रुकावट ना हो आपके पास तो वो चलता रहेगा जब तक उसको क़यामत तक वो चलता रहेगा, वो इंडेफिनिट है, ठीक है जी। तो उसको कभी भी रोका नहीं जा सकता, उसका एम्पलीट्यूड कभी नहीं कम होगा, खत्म तो होना दूर की बात है। उसका एम्पलीट्यूड अगर 5 मीटर का फासला उसका है, डिस्प्लेसमेंट है, तो 5 मीटर ही रहेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा। तो कहते हैं प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनिटली। कोई भी सिस्टम जो है डेफिनेटली इनडेफिनेटली ऑसिलेट नहीं करता। हर सिस्टम में कम से कम फ्रिक्शन पाई जाती है। ये बोर्ड है, हम कहेंगे बड़ी स्मूथ सरफेस है, लेकिन इसमें भी फ्रिक्शन पाई जाती है। मैश स्प्रिंग सिस्टम है तो उस मैश के दरमियान और उस टेबल के दरमियान जो होगी वो फ्रिक्शन पाई जाएगी। इसकी जो है एयर के दरमियान फ्रिक्शन है, बाल की उस बाउल के दरमियान जो वेट की वजह से जो रगड़ की फोर्स होगी वो फ्रिक्शन जो है वो होगी वहां पर। तो कोई भी सिस्टम आपके पास आइडियल नहीं होता बेटा, कोई भी सिस्टम जो है वो आइडियल नहीं होता। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी। अब फ्रिक्शन क्या कर रही है, इसकी मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस कर रही है। मैकेनिकल एनर्जी आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि चाहे वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो, चाहे वो पोटेंशियल की वजह से हो। अब सिंपल पेट्रोल के केस में क्या हो रहा है, काइनेटिक की वजह से मैकेनिकल एनर्जी, कि भाई ये हरकत कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो पहले 5 थी, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उसकी रिड्यूस कर रही है, वो उसको कम कर रहा है। तो फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पास। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मैकेनिकल एनर्जी जो है इसकी कम होती जाएगी, ठीक है बेटा जी। तो एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। तो इसकी मोशन क्या होगी, ये डैम्प्ड कहलाएगी। बेटा अभी मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि फ्रिक्शन क्या करती है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी को कम करेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जो इसकी हरकत है, पहले ये 5 मीटर का फासला कर रहा था, फिर 3 का कर दिया, फिर 2 का कर दिया, तो एनर्जी में रिड्यूस आ रहा है, इसकी ताकत में कमी आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी है इसमें, इस केस में। द डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। ये एम्पलीट्यूड कम कर देती है। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि मैक्सिमम फासला, ज्यादा से ज्यादा फासला। पहली दफा आप जाते हैं तो इधर 8 मीटर का फासला हो गया, दूसरी दफा है 7 का हो गया, तीसरी दफा है 6 का, 5 का, 4 का, 3 का। तो ये क्या है, आपका एम्पलीट्यूड जो है रिड्यूस हो रहा है, वक्त के साथ साथ ये एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन इस तरह से होती है। ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जिस तरह ये कह लें, ये पॉजिटिव कह लें मिसाल के तौर पर, और ये नेगेटिव कह लें, तो इसी तरह आपके पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 10 मीटर का ये फासला है, पहले 10 मीटर है, ऊपर भी 10 मीटर है, यानी कि ए भी एक्सट्रीम पर भी 10 है, बी एक्सट्रीम पर भी 10 है, फिर ए एक्सट्रीम पर 4 हुआ, बी पर 4 हो गया, सी ए एक्सट्रीम पर 3 हुआ, बी पर 3 हो गया, फिर ये करते कराते 0 तक पहुंच गया। तो ये बताया कि डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, कि आपके पास एम्पलीट्यूड जो है ये बार-बार वक्त के साथ-साथ डिक्रीज कर रहा है बेटा। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है कि शॉक ऑब्जर्वर, आपकी गाड़ियों में जो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं तो उसकी एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ डैम्प्ड मोशन। अ शॉक ऑब्जर्वर कंसिस्ट ऑफ पिस्टन, कि इस पर एक पिस्टन लगा हुआ होता है, ठीक है जी, मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। कि पिस्टन होता है, पिस्टन आप एक कह दें कि स्टॉपर की शक्ल होती है, मूवेबल होता है, तो ऑयल के साथ अटैच होता है। तो ये देखिए मैंने ये डायग्राम बनाई है, आपकी बुक में भी बेहतर डायग्राम बनी हुई है। तो ये एक मैंने शॉक का जो सिस्टम बनाया है, ये लगा हुआ पिस्टन, ये ढकना क्या होता है, इस तरह ऊपर नीचे ये प्रेस हो रहा होता है बेटा। तो ये प्रेस होगा तो ये लिक्विड भी प्रेस होगा बेटा। तो द अपर पार्ट ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज firmly attached to the body of the car। ये जो अपर पार्ट है ये कार की बॉडी के साथ अटैच किया हुआ है हमने, ठीक है जी। When the car travel over the bump, जब गाड़ी मूव करती है तो सड़क पे कोई भी गड्ढे वगैरह आते हैं, कोई भी जंप वगैरह आते हैं, तो वो क्या होता है आपके पास, वहां से गाड़ी ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देती है।
द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, वो अचानक से गाड़ी जो है इस तरह से ऑसिलेट शुरू कर देती है। द शॉक ऑब्जर्वर, शॉक ऑब्जर्वर का क्या काम है? उस ऑसिलेशन को कम कर देना, उस ऑसिलेशन को डिक्रीज कर देना। द शॉक ऑब्जर्वर डैम्प दिस वाइब्रेशन, वो कम कर देते हैं उन वाइब्रेशन को। पहले यूं जंप लग रहा था, फिर यूं हल्का हो गया, फिर हल्का हो गया। तो शॉक ऑब्जर्वर ने क्या किया? तो ये वाला जंप लग रहा था, बहुत बड़ा जंप लग रहा था, उसको बहुत संभाल कर दिया, उसे बहुत हल्का कर दिया। एंड कन्वर्ट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, कि इसकी हीट एनर्जी में इसको बदल दिया। यानी कि जो रगड़ पैदा होती है तो आपके पास क्या होगा कि जो एनर्जी होगी, जो आपकी एनर्जी होगी किसमें पैदा हो जाएगी? हीट में बदल जाएगी। हीट में ये आपके पास बेटा बदल जाएगी। एक क्वेश्चन है जी, ये क्रिश्चियन हाइजीन, आपके पास एक साइंटिस्ट है, कहते हैं कि किसने पेंडुलम क्लॉक जो है वो डिस्कवर किया था? तो बेटा पेंडुलम क्लॉक डिस्कवर करने से पहले हम पेंडुलम की बात कर लें कि पेंडुलम पर वर्क किसने किया था। गैलीलियो एक साइंटिस्ट है, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि आपके पास जिनकी लेंथ सेम हो पेंडुलम्स की, जिनकी लेंथ सेम हो, जो रस्सी है उसकी लेंथ जो है सेम हो, जिस तरह ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, दोनों सेम लेंथ वाले पेंडुलम जो है टुक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, कि वक्त जो होता है, जो टाइम होता है कंप्लीट वन स्विंग, के एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए एक जैसा ही टाइम उनको दरकार होता है। तो इसको देखते हुए क्रिश्चियन हाइजीन ने क्या किया था? आपके पास 1656 में 1656 में उसने पेंडुलम क्लॉक इन्वेंट किया था, जो कि एक्यूरेट टाइम देता है बेटा। अब जो हम गैलीलियो की बात करें उस पर आ जाते हैं। 5 मीटर इसकी लेंथ है, 5 मीटर इसकी लेंथ है, तो टाइम के लिए फार्मूला कौन सा होगा सिंपल पेंडुलम का? 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। G क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट है हर किसी के लिए, 2 पाई तो कांस्टेंट है। तो सिर्फ जो बदलना है वो लेंथ बदलनी है, तो लेंथ यहां भी 5 मीटर है, यहां भी 5 मीटर है, तो यहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका टाइम पीरियड भी 4.44 4.44 सेकंड आएगा, तो इसका भी 4.44 सेकंड आएगा। तो ये बेटा आपके पास जाहिर करता है कि जो गैलीलियो ने वर्क किया था कि सेम लेंथ वाले सेम अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं एक स्विंग में। तो ये गैलीलियो की बेटा ऑब्जर्वेंस थी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।